तरफ यूक्रेन और रूस के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ वहां पढ़ रहे भारतीय छात्र छात्राओं की जो टेंशन है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा के कई छात्र अब भी ऐसे हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिसे लेकर उनके परिवार वाले परेशान नजर आ रहे हैं। इस बीच सिरसा की 2 बेटियां सही सलामत अपने घर लौट आई, जिनके सकुशल घर वापसी पर परिवार वाले बेहद खुश हैं। तो वहीं सिरसा के कई छात्र ऐसे भी हैं जिन्हें लेकर उनके परिवार वाले बेहद परेशान हैं। गांधी कॉलोनी की रहने वाली महक यूक्रेन में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रही है। फिलहाल महक यूक्रेन की राजधानी खार्किव में है, जहां से एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए उसे 1500 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। ऐसे में उसके परिवार वाले मदद के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। पास खाने पीने का सामान बच्चे पास नहीं है, ना ही बच्चे के पास कैश है। बच्चे का बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। सर वो लास्ट ईयर गई थी सर, अप्रैल में। उसका 4th सेमेस्टर है। अब सुबह ही बात हुई थी उससे, तो हालात काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है सर वहाँ पे। अभी तक तो उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो उनके एजेंट्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया सर, भी बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं उनको। तो आगे जब ये ऐसी कंडीशन आएगी तो उनके बस में ही नहीं रहेगी। ये तो सरकार को चाहिए भी कुछ इंटरफेयर करे और उनका कुछ जल्द से जल्द बच्चों को निकालने के लिए वो कुछ प्रयास करे। तो आपको बताएं कि खार्किव में सिरसा की बेटी फंसी हुई है। हालांकि आपको बताएं कि सिरसा से जो 2 बेटियां हैं वो अपने वतन को वापसी कर चुकी हैं। इन तस्वीरों में देखिए कि जो परिजन हैं इस बेटी के वो कितने मायूस नजर आ रहे हैं। हालांकि इन तमाम जो बच्चे हैं उनके माँ बाप ने सरकार से गुहार भी लगाई है कि हमें हमारे बच्चों को लाने में मदद की जाए, यानी कि इन बच्चों को वापस लाने में मदद की जाए। तो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लड़की की मां है वो किस तरह से परेशान नजर आ रही है। परिजनों ने मदद की गुहार लगाई है सरकार से। तो वीडियो कॉल पर यहां माता पिता अपनी बेटी से बातचीत कर रहे हैं, सरकार से मदद की गुहार भी लगातार लगा रहे हैं। आपको बताएं कि ये जो तस्वीर में लड़की की फोटो नजर आ रही है उसका नाम महक है, जिसे लाने के लिए जो माँ बाप हैं सरकार से मदद की गुहार लगा रही हैं। खार्किव में फंसी हुई है सिरसा की महक। परिजनों ने लगातार मदद की गुहार लगा रखी है कि यहां पर जो महक है उसे लाने के लिए हमारी मदद की जाए, यानी कि सरकार से जो मदद की गुहार लगाई जा रही है। आपको बताएं कि जो महक है वो MBBS की पढ़ाई कर रही है यूक्रेन में। तो खार्किव में सिरसा की बेटी फंसी हुई है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि एक तरफ यूक्रेन और रूस के बीच जो तनाव है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ वहां पढ़ रहे भारतीय छात्र छात्राओं की टेंशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। उनकी टेंशन जो है वो इसलिए खत्म नहीं हो रही क्योंकि वो वहां पर फंसे हुए हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी करण खुराना न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। करण का हम रुख कर लेते हैं। करण, आपसे जानकारी चाहूंगी कि जिस तरीके से यूक्रेन में हमारे भारत के जो बच्चे फंसे हुए हैं, क्या लग रहा है आपको? हालांकि 6:30 बजे 5वीं फ्लाइट भारत लौट चुकी है, लेकिन जो अभी भी बच्चे फंसे हुए हैं वो कब तक लौट जाएंगे, ऐसी कोई जानकारी हो? जी देखिए, इस मामले में पीएम मोदी हो चाहे हरियाणा सरकार हो, उनकी जो रुख है उनका साफ तौर पर है कि पहले जो प्राथमिकता है वो भारतीयों को निकालने की है। भले ही जो है रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी काफी चरम पर हो, लेकिन प्राथमिकता पहले भारतीयों को निकालने की दी जा रही है। इस बीच जो है कल पीएम मोदी ने जो है मीटिंग भी की थी और लगातार बैठकों का दौर जारी है। खुद हरियाणा सरकार भी लगातार जो है पीएम मोदी के संपर्क में है, मोदी सरकार के, और लगातार हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जा रहे हैं। हरियाणा के जो है करीब 2000 से ज्यादा छात्र जो है बताए जा रहे हैं कि वो यूक्रेन में फंसे हुए जो MBBS की पढ़ाई के लिए गए थे। वही ओवरऑल देश की बात करें तो 20,000 से ज्यादा जो है छात्र बताए जा रहे हैं, लेकिन
इस बीच बड़ी खबर जो ये है कि वो 1100 से ज्यादा जो है छात्र अभी तक निकाले जा चुके हैं और हरियाणा के भी जो है कई छात्र जो निकाले जा चुके हैं। तो पीएम मोदी का रुख जो है वो लगातार साफ है कि पहले जो है भारतीयों को निकालना है, उसके बाद कूटनीतिक तौर पर यूक्रेन से क्या राजनीतिक तौर पर किस तरीके से समर्थन करना है या रशिया का समर्थन करना है, उसके बाद जो है मोदी सरकार का क्या रुख होगा वो देखने वाली बात होगी। इस बीच जो है लगातार पीएम मोदी पुतिन से भी, आपको बता दें हाल ही में पुतिन से भी बात की थी पीएम मोदी ने और स्पष्ट तौर पर कहा था कि हमारे जो भारतीय फंसे हुए यूक्रेन में उनको पहले हमें सुरक्षित निकालने दिया जाए, फिर जो आपकी जो लड़ाई चल रही है वो जारी रहे। हालांकि यूक्रेन से भी, यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी जब बात हुई थी उन्होंने तब भी इसी बात पर जोर दिया था, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मदद मांगी थी भारत से आने वाले समय में राजनीतिक तौर पर, लेकिन इसी दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट करा था कि हमें जो है भारतीयों को निकालना है और तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जो यूक्रेन से लगते जो बॉर्डर है, चाहे रोमानिया कह लीजिए या हंगरी कह लीजिए, उन देशों की तरफ से भी मदद ली जा रही है। विदेश मंत्री भी जो है अपनी तरफ से लगातार जो बॉर्डर एरिया है उनके विदेश मंत्रियों से बात कर रहे हैं, किसी भी तरीके से जो है भारतीयों को निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दिक्कत परेशानी ये आ रही है कि जो यूक्रेन के अंदरूनी इलाके है वहां तक, बॉर्डर तक बच्चे को कैसे लेके जाए, बच्चों को किस तरीके से लेके जाए, क्योंकि मिसाइलें जो है लगातार रशिया की तरफ से दागी जा रही है। तो वो अंदरूनी इलाके है, वही कहीं ना कहीं बच्चे जो है बंकरों में फंसे हुए हैं या घरों में कैद है, खाने पीने की कमी है और जो है आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो रखी है। तो मेन जो परेशानी आ रही है, बच्चों को जो है बॉर्डर एरिया तक कैसे लेके जाना, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत बनी है और इसको लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। कल परसों ही जो है राहुल गांधी ने जो है बॉर्डर की जो है कई जो बंकर में बच्चे फंसे हुए थे उनको लेकर ट्वीट किया था और सरकार पर हमला किया था कि इन जो बंकर में बच्चे फंसे हुए उनको कैसे निकाला जाए और सरकार जो अभी तक पहले क्यों नहीं प्रयास किए, सरकार ने पहले क्यों नहीं निकाला गया। तो इस तरह को लेकर राजनीति भी हो रही है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और मोदी सरकार बार बार ये स्पष्ट कर रही है कि हमारी प्राथमिकता पहले भारतीयों को निकालने की है। बिल्कुल। करण, जिस तरीके से जो पेरेंट्स हैं वो भी लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बच्चों को भारत वापस लौटाया जाए, यानी कि पूरी कोशिश भी की जा रही है भारत सरकार की तरफ से। लेकिन अगर बात मैं ये करूं कि जो यूक्रेन में बच्चे फंसे हुए हैं, इसका जो असर है वो हमारे भारत देश पर कितना पड़ेगा? जी देखिए, एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए जो है बच्चे गए थे। एक बड़ी वजह यह है कि भारत में जो एमबीबीएस की पढ़ाई है वो महंगी होती है और यूक्रेन में ऐसा देश है जो डॉक्टर है काफी सस्ती, यानी सस्ती पढ़ाई होती है और काफी सस्ते डॉक्टर बनाता है। आप अन्य देशों की, दुनिया के तमाम देश खंगाले तो तमाम देशों में जो एमबीबीएस की पढ़ाई होती है वो काफी महंगी होती है। इस वजह से जो है भारतीय जो छात्र है वो यूक्रेन में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अभिभावक है, जो सपना संजोए है, जो जिन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए भेजा था, उनमें कहीं ना कहीं चिंता है, एक परेशानी है। वो सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं, रो रो कर उनका बुरा हाल है। तो लेकिन जो है जज्बा जो है मोदी सरकार का, या किस तरीके से उन्होंने गहनता से जिस तरीके से मीटिंगें की जा रही है और लगातार जो है विदेश मंत्रियों से बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो है पूरी कोशिश की जा रही है कि भारतीयों को निकाला जाए और जो अभिभावक है उनको भी साफ तौर पर निश्चित किया जा रहा है कि आपके जो बच्चे हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और उनको जो है सुरक्षित तौर पर भारत जो है वतन वापसी करवाई जाएगी उनकी। ठीक है। कारण जो बच्चे मतलब भारत वापस लौट आए हैं, उनसे जब बातचीत की गई तो उनका ये साफ तौर पर यह कहना था कि वहां के जो हालात हैं काफी गंभीर हैं। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि हमारी जो पढ़ाई है वो अब खराब हो जाएगी। कहीं ना कहीं उनके मन में जो है वो डर सता रहा है कि हमारी पढ़ाई अब खराब होगी, तो उसके चलते भारत सरकार कोई रास्ता भी निकाले। जी देखिए, रास्ता तो भारत सरकार आने वाले टाइम में वो पता चलेगा कि आने वाले समय में भारत की जो है कूटनीतिक तौर पर कह लीजिए, राजनीतिक तौर पर क्या कह लीजिए, क्या रुख रहने वाला है वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन भारत सरकार के लिए अभी पहली प्राथमिकता है किसी भी तरीके से बच्चों को सुरक्षित निकाला जाए, क्योंकि जो है लगातार जो है तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है यूक्रेन पे और लगातार जो है मिसाइलें दागी जा रही है। तो पहली प्राथमिकता भारत सरकार की सुरक्षित बच्चों को निकालना है, क्योंकि 20,000 से ज्यादा जो छात्र फंसे, उधर खाने पीने की समस्या है, बाहर निकलने की समस्या है, कर्फ्यू लगा रखा है और तमाम जो नागरिक है उनको सेना में भर्ती करवाया जा रहा है, हथियार पकड़ाए जा रहे हैं, तमाम ऐसी परेशानियां हैं। तो पहली प्राथमिकता बच्चों को सुरक्षित निकालकर वतन वापसी लौटाने की है। उसके बाद जो देखा जाएगा भारत सरकार का आगे रुख क्या रहता है, किस तरीके से उनकी पढ़ाई जो है वो जारी रखेगी या भारत में ही पढ़ाई कराई जाएगी। तो वो आगे की बात है, वो भारत सरकार की आगे क्या नीति रहती है, क्योंकि अभी तो मौजूदा स्थिति में हर देश की पहली प्राथमिकता यही है कि जो भी उनके नागरिक फंसे हुए हैं यूक्रेन में उनको निकालना है किसी भी तरीके से।
और इस बीच जो है क्योंकि पुतिन ने ऐलान जो अपनी जो परमाणु जो हथियार है उसको जो है एक्टिव कर दिया और कहा जा रहा है कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं पुतिन, तो स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण है। चारों तरफ से है जो है क्रीव की राजधानी क्रीव को घेर रखा है और खार्किव पे तो रूसी सेना जो है घुस भी चुकी है सड़कों पर। अब आमतौर पर रूसी सेना सड़कों पर आसानी से दिख जाएगी। तो स्थिति यही काफी तनावपूर्ण है। तो पहली प्राथमिकता भारतीयों को निकालने की है। उसके बाद क्या रुख रहता है, क्या किस तरीके से भारत का रुख रहेगा बच्चों को लेकर या उनकी पढ़ाई को लेकर, यूक्रेन की स्थिति को लेकर या रशिया का समर्थन करता है, वो आगे आने वाले समय में भारत सरकार तय करेगी। ठीक है, ठीक है। करण, जो फ्लाइट 6:30 बजे आज दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची है, क्या लग रहा है आपको कि जो भारत लौट चुके हैं बच्चे, उनमें से 249 के करीब बच्चे ऐसे हैं जो आज लौट चुके हैं, वो कब तक अपने घर को वापस चले जाएंगे, ऐसी कोई जानकारी हो? जी देखिए, एयरपोर्ट पे ही उनका आरटीपीसीआर के लिए एक खास जो है कैंप बनाया गया है। तो आरटीपीसीआर टेस्ट कर तमाम ऐसी जो है गाइडलाइन का जो है पालन करना होता है क्योंकि कोरोना चल रहा है, सब जानते हैं। तो इस तरह के जो है आरटीपीसीआर कैंप का आयोजन किया गया है। तमाम तरह के कैंप, उनके टेस्टिंग की जाएगी, उनका कोरोना की जांच की जाएगी। तो 1-2 घंटे में उनको जो है अपने घर जो है सौंप दिया जाएगा। तमाम ऐसी राज्य सरकार की तरफ से भी, अगर दिल्ली में कोई फ्लाइट आती है तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी बस भेजी जा रही है, गुजरात सरकार की तरफ से भी बसें भेजी जा रही है। तो तमाम अपनी राज्य सरकार भी तमाम ऐसी व्यवस्था कर रही है फ्लाइट से भी, ताकि जो बच्चे हैं उनको कोई अदर परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और उनका स्वागत भी किया जा रहा है। खुद जो है नागरिक उड्डयन मंत्री ने उनको गुलाब का फूल देकर जो है स्वागत किया था जब पहली फ्लाइट आई थी यूक्रेन से। तो उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है और किसी भी तरह की कोई परेशानी ना है, ऐसी तमाम तरह की व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि जिस हालात से बच्चे लौटे हैं काफी तनावपूर्ण हालात है और एक डर जरूर बना हुआ था क्योंकि लगातार ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, बच्चे जो है यूक्रेन से गुहार लगा रहे हैं सरकार से, भारत सरकार से, कि हमें किसी भी तरीके से सुरक्षित बाहर निकाला जाए क्योंकि लगातार तनावपूर्ण की स्थिति बनी हुई है। अब तो रिहायशी इलाकों में भी जो है रूसी सेना ने बम ब्लास्ट जो है करने शुरू कर दिए, मिसाइलें दागनी शुरू कर दी है। तो जिस तरीके से हालात बने हैं और जिस तरीके से वतन वापसी हो रही है बच्चों की, तो तमाम ऐसी व्यवस्था की गई है। तमाम ऐसे आरटीपीसीआर टेस्ट कह लीजिए या कोरोना टेस्टिंग कह लीजिए, और जिस तरीके से तमाम जो केंद्रीय मंत्री है वतन वापसी बच्चे जब कर रहे हैं उनकी जो है जोरदार स्वागत किया जा रहा है। तो पूरी व्यवस्था की गई है और पूरी प्राथमिकता बच्चों को निकालने की है। चलिए करण, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बताएं कि लगातार मेरे सहयोगी करण खुराना मेरे साथ जुड़े हुए थे। तो लगातार भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि यूक्रेन में जो बच्चे भारत के फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए, यानी कि पूरी कोशिश की जा रही है। अगर हम आज की बात करें तो आज भी 6:30 बजे एक फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची है। हालांकि मेरे सहयोगी ने भी बताया कि जो बच्चे भारत लौट चुके हैं उनका आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद खुद उन्हें बसों से उनके घर पहुंचाया जाएगा। हालांकि जो तमाम राज्य सरकारें हैं वो भी पूरी कोशिश कर रही हैं कि जो बच्चे भारत लौटे हैं, जो दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंच चुके हैं, उन्हें उनके घर तक सही सलामत पहुंचाया जाए। फिलहाल